मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो कल के दिन एक्सपायरी है। सबसे पहले इतना दिमाग में बैठा के रखिए कि एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो एज एन ऑप्शन बायर, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो एक्सपायरी वाले दिन, तो सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम पे ही बाई करिएगा। मोमेंटम अगर नहीं है, फ्लैट ट्रेड हो रहा है, तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और अगर आपको बिना मोमेंटम के भी अगर आपको ट्रेड करना ही है, तो नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी पे करिए। क्योंकि अगर साइडवे हो गया मार्केट और आपने कल के ही एक्सपायरी पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो एक्सपायरी वाले दिन, तो आपका वो जो प्रीमियम है वो हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ एकदम अवॉइड करिएगा अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हो। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि एक्सपायरी के दिन आई ऑलवेज ट्राई टू टेक नेक्स्ट वीक्स का ऑप्शन। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर आपको अब क्योंकि क्या होता है, कई लोग एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी वाले दिन का ही वेट करते हैं, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है और आप बहुत कम अमाउंट के साथ ट्रेड कर पाते हो। तो उसके लिए फिर आपको मोमेंटम का एकदम वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मोमेंटम के बिना ट्रेड मत करिएगा। बाकी कल का तो वीडियो का टॉपिक ही यही था कि क्या हम 18,000 क्रॉस होता हुआ देख सकते हैं इस एक्सपायरी में। तो वो चीज़ मैंने आपको कल बता दिया था कि आई एम नॉट लुकिंग एट 18,000 इन दिस वीक। ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि एक्सपायरी का जो रेंज है 17,900 मैक्सिमम जा सकता है इस एक्सपायरी में। बाकी ये ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मैंने आपको शॉर्ट साइड का बता दिया था कि 17,500 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि तब वो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होगा। तो आज क्या हुआ, आज का तो ओवरऑल रेंज ही मतलब 500 के नीचे हमें शॉर्ट करना था, लेकिन 500 के नीचे मार्केट गया ही नहीं। और ऊपर का लॉन्ग का मैंने क्या बताया था कि 17,640 के ऊपर जाएगा तब हम लॉन्ग करेंगे। ना आज निफ्टी 17,640 के ऊपर गया, ना आज निफ्टी 17,500 के नीचे गया। इसी के लिए मैंने आपको टेलीग्राम में फिर अपडेट कर दिया कि देखो 17,600 के आसपास 10 बजे मैंने अपडेट किया था कि 17,600 के आसपास जैसे ही निफ्टी आएगा, आई विल गो शॉर्ट इन निफ्टी नियर 17,600, लॉन्ग आई विल गो ओनली अबव 17,640। ये मैंने आपको तभी अपडेट कर दिया जब निफ्टी 17,600 पे था ही नहीं। उस वक्त निफ्टी आई थिंक 17,550 के आसपास होवर कर रहा था। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि 17,600 के आसपास निफ्टी आएगा तो आई विल प्लान फॉर अ शॉर्ट। तो रिवर्सल जैसे ही मिला, आप देख सकते हो कि 17,600 के आसपास से हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल मिला और हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल गया। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। कल के दिन मुझे एक देखो, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है, लेकिन रिप्लाई करना हमेशा पॉसिबल नहीं है। बट आप लोग जो जो लिखते हो वो सब कुछ मेरे दिमाग में रहता है। एक कमेंट मुझे आया कि आप दोनों साइड की बातें करते हो कि नीचे जाएगा तो ये, ऊपर जाएगा तो ये। मतलब एक ही बात बताया करो। कमेंट में बेसिकली वो चाह रहे थे बोलना कि मैं सिर्फ एक बात बताऊं आपको कि क्या होने वाला है कल के दिन मार्केट में। तो वो तो मैं बता ही नहीं सकती। ये चैनल तो एस्ट्रोलॉजी चैनल है नहीं ना। ये तो हम तो ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि कल के दिन ये पूर्णिमा है, ये अमावस्या है और कल के दिन मार्केट ऊपर जाने वाला है, बस वीडियो एंड। ऐसा तो नहीं है। हम यहाँ पे कुंडली तो नहीं देख रहे हैं निफ्टी की, राइट। हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। तो अगर आप में से जो भी ये देख रहे हो वीडियोस, आपको मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में ये सवाल बार बार आता है कि कोई भी एनालिसिस, आप कोई भी यूट्यूब में आप कोई भी एनालिसिस देख रहे हो और आपको लगता है कि ये इंसान दोनों साइड की बातें कर रहा है कि नीचे जाएगा तो ये, ऊपर जाएगा तो ये, तो ये गलती एनालिसिस जो कर रहा है उसकी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एनालिसिस वैसे ही की जाती है। गलती आपकी है, ठीक है। गलती नहीं, मतलब बेसिकली आपको ट्रेडिंग से पहले थोड़ा सा आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो यू हैव टू फर्स्ट लर्न द बेसिक्स। क्योंकि अगर आपके मन में ये सवाल आ भी रहा है ना कि इंसान दो तरह की बातें कर रहा है, तो पहले तो आपको ट्रेडिंग में अभी आना ही नहीं है। यू हैव टू फर्स्ट क्लियर योर बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्योंकि निफ्टी आज आप देखो 100 पॉइंट्स के रेंज में ही घूमा, लेकिन इस 100 पॉइंट्स के रेंज में भी हमने कमाया, राइट। तो 100 पॉइंट्स के रेंज में क्या हुआ, नीचे भी गया और ऊपर भी गया, दोनों साइड का मूवमेंट आपको मिला। तो हम भी तो दोनों साइड की बातें करेंगे ना। तो अगर आपको ये चाहिए कि ऊपर जाएगा मार्केट तो बता दो, नीचे जाएगा तो गिर जाएगा क्या बता दो, तो वो तो सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। एनालिसिस करना हमारा काम है, और एनालिसिस में यही काम होता है कि आपको ये बताया जाए कि किस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो आप लॉन्ग साइड ट्रेड लोगे, किस लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो आप शॉर्ट साइड ट्रेड लोगे, नहीं तो आप रिवर्सल ट्रेड लोगे। तो हर तरीके से ये बताना हमारी जिम्मेदारी है अगर हम ये चैनल चला रहे हैं तो, ठीक है। ये बताना हमारा काम है ही नहीं। और कई लोग जो ये चाहते हैं कि मैं कॉल्स प्रोवाइड करूँ, सी ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकती हूँ प्रोवाइड, लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल इसलिए नहीं है
क्योंकि मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ ट्रेडिंग में, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली मेरा ऑफिस चलता है, तो मैं एकदम ऐसा फुल टाइम ट्रेडर हूँ नहीं। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम है ना, कि अगर मैं आपको टेलीग्राम में कॉल्स प्रोवाइड कर रही हूँ कि ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, ये सब, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है जो मैं नहीं करना चाहती। और मेरा चैनल का मोटिव ये है ही नहीं कि मैं सर्विस प्रोवाइड करूँ। तो ये मेरा ऐसा कोई पेड सर्विस नहीं है, ना ही मेरा कोई फ्री का सर्विस है कॉल सर्विस प्रोवाइड करने का। मेरा सिर्फ एनालिसिस प्रोवाइड करने का काम है जो मैं करती हूँ, एंड आई होप मैं अच्छा ही काम कर रही हूँ। और आपको वहाँ से मेन मेरा जो मोटिव है कि आप समझ जाओ कि आपको खुद से ही आप, यू शुड बी इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन मी और एनी वन एल्स, ठीक है। तो कॉल्स प्रोवाइड करने वाला मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने आपको कुछ बोल दिया कि हाँ यहाँ पे लॉन्ग जाना है, ठीक है, ये टारगेट है, अब मैं खुद ही, क्योंकि मैं लिटरली मैं 9 से लेके 3 तक मैं एक्टिव नहीं रहती हूँ। मैं बीच बीच में बहुत मेरा डाइवर्ट होते रहता है, कहीं ना कहीं मेरा बहुत सारा काम होता है। तो वो चीज़ मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही नहीं चाहती हूँ, इसलिए वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन टेलीग्राम में मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आई होप कई लोग जो हैं जिनका मेरे पास आता है मैसेज, ट्विटर में भी आता है मैसेज, और ऐसे भी आप लोग कमेंट में भी करते हो कि आपको हेल्प हो रहा है। तो जब आप खुद से इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर पा रहे हो तो यू डोंट नीड माय कॉल्स। एंड मैं तो बोलूँगी किसी के भी कॉल्स पे आप भरोसा मत करिए। कॉल्स का जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसका, एक्यूरेसी 50% ही है, वो आपके लक पे है। अगर आपका लक ख़राब है तो आप ऐसे ही कॉल्स पिक करोगे जो कि लॉस मेकिंग होगा, और आपका लक अच्छा है तो आप जो कॉल्स पिक करोगे सब प्रॉफिट मेकिंग होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ लक की बात है, आप अपने एनालिसिस पे करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो लर्न एंड अर्न शुड बी योर मोटिव, ठीक है। अब निफ्टी में क्या करना है, तो देखो सेम यही है यार, यहाँ पे आप देख ही सकते हो बार बार हमने यहाँ पे हर्डल फेस किया है। तो 17,640 के ऊपर ही लॉन्ग जाइएगा, इससे पहले लॉन्ग मत जाइएगा क्योंकि रिस्क हो जाएगा। आज भी देखो जिन्होंने 17,600 के ऊपर ही लॉन्ग जो चले गए होंगे, तो देखो हार्डली आपको 20 पॉइंट्स मिला और वहाँ से रिवर्स हो गया है ना। तो 17,600 तो आपका लॉन्ग वाला पोजीशन है ही नहीं, 17,640 है। 17,640 के ऊपर अगर टिकता है मार्केट तो आप लॉन्ग साइड में बैठ सकते हो, कॉल्स खरीद सकते हो। 640 के ऊपर 690, 730, ये जो एरिया है 730 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये गैप का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से पॉसिबल है कि रिवर्सल आएगा। तो 730 के आसपास अगर आपको मिलता है कल निफ्टी, ठीक है, अगर जाता है इस तरीके से, अगर बढ़ और यहाँ पे आता है, एक बार के लिए आप पुट खरीद सकते हो विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 17,750, ओके। तो यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड आप मार सकते हो, क्योंकि ये गैप का एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर मोमेंटम बहुत अच्छा है, तगड़ा है, आपको प्राइस एक्शन दिखना इंपॉर्टेंट है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनते जा रहा है और आप फिर वहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो, बिल्कुल इट विल बी ऑफ नो लॉजिक। तो 17,730 पे आपको देखना है कि थोड़ा रिवर्सल साइन आपको कुछ दिख रहा है, तब आप यहाँ से रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। 17,640 के ऊपर आपको कॉल्स लेने के एकदम मतलब हाई चांसेस हैं कि आपका कॉल्स जो है वो अच्छा आपको कमाई दे देगा 17,640 के ऊपर। नीचे क्या 17,550 के नीचे जो है आप शॉर्ट कर सकते हो, आप पुट्स खरीद सकते हो 17,550 के नीचे। पहला जो है 17,500 का ही टारगेट है, ओके। एंड उसके नीचे आपको डायरेक्टली 17,400 का टारगेट मिलेगा। 17,400 बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, ये चीज़ मैं आपको 3 दिन से बोल रही हूँ। 17,400 के आसपास अगर मार्केट आता है तो एक बार के लिए आप कॉल्स रिवर्सल खेलने का ट्राई कर सकते हो। तो 17,400 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए निफ्टी की, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। 17,400 अगर ब्रेक होता है तो 17,350 का अल्टीमेट सपोर्ट है। 17,350 के नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। वही अगर आप हम फ्लोज़ की बात करें आज के दिन एफआईआई की, तो बहुत ही कम बाइंग रही है, पर एटलीस्ट दे वर द बायर्स ऑफ 23 करोड़ रुपीज़। डीआईआई की नेट सेलिंग रही है 322 करोड़ रुपीज़ की। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कल के दिन मैंने आपको क्या समझाया था कि जैसे ये गैप फिल होगा ना, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस है। तो आप देख सकते हो जैसे ये गैप फिल हुआ, यहाँ से मार्केट बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स नीचे गया। तो 150 पॉइंट्स आपको यहाँ से रिवर्सल ट्रेड मिला, ओके। अभी कल के दिन आपको क्या ध्यान में देना है कि 39,150 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल रहा है तो आप कॉल्स खरीद सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 39,300, मतलब डायरेक्टली 150 पॉइंट्स का आपको मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। 39,300 के ऊपर 39,500 तक के टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। तो 39,300 के ऊपर आपको 200 पॉइंट्स का मोमेंटम ऊपर फर्दर मिल सकता है। नीचे के साइड में आपको क्या करना है, 38,900, ठीक है। ये जो गैप का जो, अब ये पहले क्या था, गैप का रेजिस्टेंस था, अब ये क्या बन गया है, गैप का सपोर्ट बन गया, जो कि हमारा ब्रेकआउट मिल गया। लेकिन अब ये ब्रेकआउट
फेल हो सकता है 38,900 के नीचे। तो 38,900 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी जाता है 38,800 100 पॉइंट्स का आपका पहला टारगेट एंड 38,650 150 पॉइंट्स का अनदर टारगेट आपको मिल सकता है। 38,650 के नीचे आप 50 पॉइंट्स करके नीचे की तरफ डाउन साइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो क्लोजिंग करनी है, सबको अपना पोजीशन अनवाइंड करना है। तो जिस तरफ भी जाएगा उस तरफ का ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है। आप मेरे को टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है मैं आपको दे दूंगी कमेंट बॉक्स में। ट्विटर का भी लिंक मैं आपको दे दूंगी कमेंट बॉक्स में। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लग रही है, एंड अगर आपको हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।